सबसे पहले मैं अपनी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आवाम की और जमहूरी कुव्वतों की इंतहाई कामयाबी का दिन है। जियाउल हक ने अपने दौर में 73 के आइन को रद्दी की किताब कहा था। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए, ना पहले ना बाद में। सारे तो इदारे पार्लियामेंट के ताबे हैं। सुप्रीम इदारा क्या है? पार्लियामेंट। ऑयल बनाने का आइन बनाने का किसको इख्तियार है? आइन बनाने का इख्तियार है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में जो लोग भी हैं वो सारे के सारे जो ना हिस्सा है, स्टेक होल्डर हैं। तमाम इदारों को होश के राखुन लेने चाहिए और पाकिस्तान में जमहूरी अमल, मुआशी अमल, ये सारा पीसफुल होगा। पाकिस्तान में पीस होगा और पाकिस्तान का अमन, पूरी दुनिया का अमन पाकिस्तान के अमन में पोशीदा है। हमने सारे वो काम किए जो एक जमहूरियत की रूह रखते थे और आज भी हम उसी पे चल रहे हैं। हमने भुट्टो साहब का विजन भी देखा। मानता हूँ कि इस वक्त जो है ना गुर्बत में इजाफा हो रहा है। मैं मानता हूँ कि अमीर से अमीर तर हो रहा है। गलतियाँ तो हुई हैं सबसे, इसमें तो कोई शक नहीं। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, इमरान खान वो भी गलत कर रहे हैं। इमरान खान को चाहिए था टेबल पे, आज वो टेबल पे आने के लिए तैयार है। जब कौम को उन्होंने पत्ती के पीछे लगा दिया, कभी इस्लामाबाद ले जा रहे, कभी डंडे में लेके जा रहे हैं। भाई अगर ये बात पहले कर लेते तो शायद इस वक्त आप इलेक्शन में होते। लोग कहते हैं कि निगरान हुकूमत का टाइम 90 दिन का है। बड़े बड़े आप हमारे जो है दोस्त भी कहते हैं पार्लियामेंट में जब इजाज़ निसार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो 6 महीने तक बना था। सो प्रेसिडेंट सरदारी चाहते तो वो अपना इक़्तिदार 10 साल 15 साल तक ले जा सकते थे। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनव्वर अंजुम, जो कि आजकल पार्टी के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और साथ साथ अगर हम इनका हिस्ट्री देखें तो बेनज़ीर के एडवाइज़र के तौर पर रह चुके हैं। आजकल आसिफ अली ज़रदारी के मीडिया तर्जुमान भी हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है और स्पेशली पीपल्स पार्टी का किरदार है वो कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपनी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। 19 अप्रैल को इस मुल्क में प्रेसिडेंट 8वीं तरमीम आई। उसके ज़रिए तमाम इख्तियारात प्रेसिडेंट के जो है वो प्राइम मिनिस्टर को चले गए। 8वीं तरमीम के ज़रिए जो है हमने हकूक़ बलूचिस्तान दिया, हमने शनाख्त दी पख्तूनख्वा को कि पीके बाहम बना। इसी तरह जीबी को हमने उनकी पहचान दी। सो ये आज का दिन जो है ना बहुत अहम दिन है। तो मैं अपनी तमाम साथियों को जिसने इस पे किरदार अदा किया 18वीं तरमीम में, मैं उनका तहे दिल से मशकूर भी हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अहम काम किया। क्योंकि 73 के आइन को अपनी असल हालत में नाफज किया और जो कि जियाउल हक ने अपने दौर में 73 के आइन को रद्दी की किताब कहा था और उसने कहा कि ये टोकरी में मैंने फेंक दिया। सो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आवाम की और जमहूरी कुव्वतों की इंतहाई कामयाबी का दिन है। और मैं इस कामयाबी के दिन में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कौम इस खुशी में आइंदा जब 19 अप्रैल आए तो उस दिन एक छुट्टी भी अनाउंस करनी चाहिए इस खुशी में। क्योंकि 73 का आइन को मुकम्मल बहाल करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ आइन था जिनमें तमाम मख्ता फ़िक्र और तमाम जमातें मुत्तफ़िक हुई और कोई भी ऐसी जमात नहीं थी जिसने उस पर साइन ना किया हो। सो मैं जो 73 का आइन होता है और पाकिस्तान का आइन जो है बेआइन ज़मीन थी। आपको पता है कि बड़ी कोशिश की गई और कई दफ़ा शब खून मारा गया। आमरीत का रास्ता रोक दिया गया। अगर ये 18वीं तरमीम ना आती, 73 का आइन बहाल ना होता तो फिर मौका मिल सकता था शब खून मारने का और हमने उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया। राइट, बिल्कुल 18वीं तरमीम का क्रेडिट जाता है आपकी दौरे हुकूमत को। ये बताइएगा कि आज हम जहाँ खड़े हैं महंगाई मौजूद है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है, कुछ समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कब होंगे। सूबाई हुकूमतें अपनी बातें कर रही हैं और वफाक कुछ कह रहा है, अदालतों के फैसले माने नहीं जा रहे, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसका कोई इख्तियार ही नहीं है। कहाँ खड़े हैं हम, कौन सी जमहूरियत में खड़े हैं? बहुत शुक्रिया। मैं फिर यही बात करूँगा कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पे होना चाहिए, ना पहले ना बाद में। और ये एडवेंचर किया गया है और ये किसी का राइट नहीं बनता था कि एक जमहूरी हुकूमत को गिरा दिया जाए। और इसमें बदनीति शामिल थी
तरीके इंसाफ की कि हम जो है इस तरह करने से जो है हम जमहूरी हुकूमत को डीरेल होने देंगे। ये तो शुक्र है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने और तमाम जमहूरी कुव्वतों ने मिलकर इस मुल्क में अब तक जो है जमहूरी दौर चल रहा है और आइंदा भी चलेगा। मुझे तो सिर्फ ख़तरा है ये जो 2023 अक्टूबर के इलेक्शन का, खुदा करे कि हम इस इलेक्शन में भी एंटर हो जाए जो अगले जमहूरी दौर में, कोई भी भले कोई भी जीत कर आए, पीपल्स पार्टी को भी इस बात की परवाह नहीं है। मैं एज जो अपना एक पार्टी वर्कर और मैं एक जमहूरियत पसंद बंदा हूँ, मैं भी समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, जो जीत कर आए उसको इक़्तिदार उसके हवाले कर देना चाहिए। और हम कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहते कि तीसरी कुव्वत का मौका मिले कि वो इक़्तिदार पे आके बैठ जाए और फिर वो अपने 10 साल 12 साल इंजॉय करे और अवाम गरीब पे गरीब तर होती है। देखा ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री देख ले कि 42 साल गैर जमहूरी कुव्वतों ने हुकूमत की है, 42 ईयर। सो 42 ईयर जब आप किसी मुल्क को अपना गैर जमहूरी कुव्वतों के हवाले कर देंगे, डिक्टेटरशिप के हवाले कर देंगे, तो मुल्क कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिसी हमारी जा रही बड़ी अच्छी जा रही है। बाकी रहेगी बात कि सुप्रीम क्या है, पार्लियामेंट। सुप्रीम इदारा क्या है, पार्लियामेंट। आइन बनाने का किसको इख्तियार है, आइन बनाने का इख्तियार है पार्लियामेंट को। तो आइन के आगे सब ताबे हैं, वो चाहे कोई भी इदारा है। और मैं समझता हूँ कि इदारों के तसादम जो है ना, वो जो है वो ख़तरनाक होगा साबित। तमाम इदारों को होश के राखुन लेने चाहिए और पाकिस्तान में जमहूरी अमल, मुआशी अमल, ये सारा पीसफुल होगा, पाकिस्तान में पीस होगा और पाकिस्तान का अमन, पूरी दुनिया का अमन पाकिस्तान के अमन में पोशीदा है। बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रहे हैं कि अदालत हो, इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत के अदवार 2-2 साल आलमोस्ट जो है वो उनकी हुकूमतें रहीं और लपेट दी गईं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि उस वक्त के पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे क्या ऑब्जर्वेशंस थी आपकी, कौन सी कुव्वतें थी, कौन सी सियासतदानों की गलतियाँ थी जो मौका देती थी गैर जमहूरी कुव्वतों को इक़्तिदार में आने का? देखिए, गलतियाँ तो हुई हैं सबसे, इसमें तो कोई शक नहीं। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कि उन्हीं गलतियों ने हमें ये बात मजबूर किया कि मिसाक़ जमहूरियत करें। उन्हीं गलतियों की वजह से हमें ये कहा गया कि 18वीं तरमीम लेकर आएँ। उन्हीं गलतियों की वजह से जिन लोगों ने वो 58(2)B नाफिज की थी, उसको हमने उसको आइन में से ना निकाल कर बाहर फेंक दिया। उन्हीं कुव्वतों ने जिन्होंने BA की शर्त लगाई थी ताकि उस पर सियासतदान ना आ सके, मैच्योर सियासतदान। मैं अभी भी कहता हूँ, डिग्री जो है इंसान को तलीमी मेयार तो दे सकती है, इल्मी मेयार नहीं दे सकती। इल्मी मेयार के लिए कौमों को एक तरबियत गाह होती है, कौमें तरबियत से हासिल करती है। बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपनी कौम की काया पलट दी, हालांकि उनके पास तलीमी मेयार शायद नहीं था। सो जो इसने, और फिर उन्होंने ये भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी कि जनाब सिर्फ 3 बार जो है वो जो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो तीसरी बार नहीं बन सकता। तो हमने वो सारे काम वो किए जो आइन और कानून के मुताबिक थे। हमने सारे वो काम किए जो एक जमहूरियत की रूह रखते थे और आज भी हम उसी पे चल रहे हैं। हमने भुट्टो साहब का विजन भी देखा, फिर मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ काम किया और आज आप जो देख रहे हैं तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ सुलह मैंने पाकिस्तान पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कराई थी और उसके बाद मैंने तमाम वो किरदार अपना अदा किया कुव्वतों को इकट्ठे लेके, तो जो उस पर रुकावट बन रहे थे अपना जमहूरियत को बहाल करने में। सो अल्लाह का शुक्र है कि आज हम देख रहे हैं कि जमहूरियत जो है वो कामयाबी की तरह, हाँ मुश्किल हालात होते हैं, जैसे आपने मुआशी हालात कहा। मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो है ना गुर्बत में इजाफा हो रहा है, मैं मानता हूँ कि अमीर से अमीर तर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाना तो पड़ेगा ना जिससे चीज़ें जो है ना दारों का ताबे हो। पार्लियामेंट का ताबे बनाए नहीं किसी ने, सारे तो दायरे पार्लियामेंट के ताबे हैं। और बाकी मैं MNA और MPS की बात नहीं कर रहा, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में जो लोग भी हैं वो सारे के सारे जो ना हिस्सा है, स्टेक होल्डर हैं। सो मैं समझता हूँ कि जितनी भी जमातें हैं उनको सबको सोच के, मैंने तो ऐसे कुछ अर्सा पहले भी एक TV चैनल में इंटरव्यू दे के कहा था कि अपना जो इमरान खान वो भी गलत कर रहे हैं
इमरान खान को चाहिए था टेबल पे, आज वो टेबल पे आने के लिए तैयार है। जब कौम को उन्होंने पत्ती के पीछे लगा दिया, कभी इस्लामाबाद ले जा रहे, कभी धरने पे लेके जा रहे हैं, कभी वहाँ पे अपना जो है वो मार कुटाई हो रही है, इदारों को गालियाँ दी गई हैं। सो मैं समझता हूँ कि अब वो कह रहे हैं कि जी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। भाई अगर ये बात पहले कर लेते तो शायद इस वक्त अब इलेक्शन में होते, उन्होंने नहीं की। लेकिन मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है ना वो टाइम पे होने चाहिए। और मैं एज ए मेरी अपनी भी समझता हूँ कि प्रोडिक्शन भी है, मैं कर सकता हूँ कि जो सही टाइम बनता है इलेक्शन का वो 10 मेरा ख्याल 10 अगस्त को जो है मुद्दत पूरी होती है और 10 अक्टूबर या 10 नवंबर बनता है। कहाँ जहाँ इतने महीने गुजर गए हैं, अभी और चाहे कुछ महीने कर लें आप। हाँ, इस पर करें कोई इलेक्शन सलाह पे काम बात करें, उस पर कहें जनाब हम इस तरह चाहते हैं इलेक्शन हो, इस तरह हो इलेक्शन, उस पर कर लेते। और निगरान हुकूमत अपने टाइम पे आए। और एक ही बात जो लोग कहते हैं कि निगरान हुकूमत का टाइम 90 दिन का है, बड़े बड़े आप हमारे जो है दोस्त भी कहते हैं पार्लियामेंट में जब एजाज निसार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था तो 6 महीने तक बना था। फिर अभी जब अपना मोहतरमा की शहादत हुई है तो 4.5 महीने बाद इलेक्शन हुए थे। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आज की पीपल्स पार्टी में भुट्टो की या बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी मौजूद है, उनका विजन लेके चल रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब? हाँ जी, वो लेके चल रहे हैं, तभी तो वो उन्होंने अपने इख्तियारात दिए। अगर वो ना लेके चलते तो मज़े से वो 10 साल हुकूमत कर सकते थे। एक हुकूमत को निकालते, दूसरी को 58(2) भी करते रहे निकाल। कई लोगों ने तो हमारी ये पड़ा हुआ है कि कई ऐसी भी दुनिया में हुकूमतें आई हैं जिनके अपने ही प्रेसिडेंट ने उनको फारग किया, अपनी ही जमात को, जैसे फ़रूक लगारी ने हमें फारग किया। सो प्रेसिडेंट सरदारी चाहते तो वो अपना इक़्तिदार 10 साल 15 साल तक ले जा सकते थे, जिस तरह ज़ियाउल हक लेके गया, जिस तरह अपना अयूब खान लेके गया, जिस तरह मुशर्रफ लेके गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन और लेगेसी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी, हमारी जमात तब से ही काम कर रही है। आपने देखा होगा कि शायद मुझे कहने पे कोई इतराज़ नहीं है कि हम लोगों ने जितने काम किए ना कौमी अमूर के किए हैं, और बाकी जो जमातें इक़्तिदार में आई हैं उन्होंने दिखावे के काम किए। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम दे के लोगों की जो इनकम में इजाफा किया है। हमने सोशल प्रोग्राम पूरी दुनिया में होता है, हमने वो दिया, हमने वो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं, और पूरी दुनिया ने माना है कि ये प्रोग्राम बेस्ट प्रोग्राम है पाकिस्तान में। सो इस तरह जो वुमेन को इन पार किया हमने, कि वुमेन के लिए हम लोगों ने बैंक बनाए, वुमेन्स के लिए हमने 30% कोटा रखवाया कि सीट जीत के आए। सो इसी तरह ही हमने अपना इक्वल राइट्स दिए मिनॉरिटी को भी। सो हमने तो काम वो किए जो कौमी अमूर के काम है, और आज भी हम वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मफाद में है। अच्छा, आपकी ही जमात में पीपल्स पार्टी के ही बहुत जियाले कारकुन आज ये कहते हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो के जियाले थे या बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी थी वो नहीं रही। अब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो जरदारी की पार्टी बन गई है। क्या वजह है, ये कारकुन जियाले आज भी क्यों नाराज़ हैं? और यही वजह है कि हमें पंजाब में, स्पेशली सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं नज़र आ रही। रियलिटी तो यही है। देखें जी, मैं आपको याद होगा कि जब भुट्टो साहब की शहादत हुई, तो आप तो छोटी होंगी, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। भुट्टो साहब की शहादत के बाद 26 हमारे थे सीसी के मेंबर, उसमें से 24 मेंबर रिज़ाइन कर गए थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब, और बेगम नुसरत भुट्टो साहबा जब आई तो उन्होंने फिर तमाम सीसी दोबारा बनाई। तमाम भुट्टो साहब की लेगेसी, लोग कहते हैं नहीं बेनज़ीर साहब आ गई हैं तो भुट्टो साहब की लेगेसी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, एक जाता है दूसरा आता है। जमातें जो होती हैं वो मजबूत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक मजबूत जमात है, लेगेसी भुट्टो साहब की है, वीएन बेनज़ीर भुट्टो का ही है। आज भी हम जो कर रहे हैं उसी वीएन को, वही मिसाक जमहूरियत को लेके चल रहे हैं जो मोहतरमा ने खुद साइन किया हुआ। और मैं उसका समझे कि फाउंडर हूँ कि जब मैं वहाँ मियाँ नवाज शरीफ के साथ गया था मिलने 2004 मार्च में जद्दा में, तो मैंने वो 10 पॉइंट एजेंडा बनाया था जो 2 साल बाद, 2 साल लगे से, जो कि मिसाक जमहूरियत बना था। तो उसी एजेंडे का हिस्सा था। वही बात थी कि हम फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होने दी, वरना हमारे लिए कोई मसला नहीं था कि हम आराम से जो है वो यहाँ पे जब नवाज साहब अपना उनकी हुकूमत बनी थी तो हम उनकी बंदे ख़रीद के तो अपनी हुकूमत बना लेते। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कमिटमेंट थी कि जो जहाँ चाहे एक सीट लेके कोई आएगा ना, उसको वहाँ हुकूमत बनाने की पूरी इजाज़त होगी। यही वजह है कि इमरान खान ने उधर हुकूमत बनाई,
क्योंकि हम कोई फ्लोर क्रॉसिंग के कानून को भी हम ख़त्म कर चुके हुए थे। हम चाह रहे थे कि ऐसा ऐसा जो खरीदो फरोख्त होती खरीद, यही वजह थी कि मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे तो एक सीट से रज़ा रब्बानी सेनेट के चेयरमैन बने थे, वरना उनके लिए पैसे की कमी थोड़ी थी, वो 2 4 10 बंदे खरीद सकते थे। सो बात यह है कि आप अगर चीज़ों को लेकर चलेंगे और मुल्क के कौम का सोचेंगे तो ये कौम सही पटरी में पड़ भी जाएगी। और आगे आज शायद लोग समझ रहे हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, या आज समझ रहे हो कि ये खींचातानी हो रही है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे यही लोग कहेंगे कि नहीं टाइम पे इलेक्शन हो गए हैं, अब जो हम आगे की तरफ चले। देखिए हमने कब तक हमने इस हजूम को कौम नहीं बनाना, अब तो वक्त है इस हजूम को कौम बनाए। हम जो टुकड़ों में बटे हुए इकट्ठे हो जाए ना खुदारा, सारे इकट्ठे हो, इस मुल्क को लेकर चलें। इस मुल्क में हर चीज़ है, क्या नहीं है यहाँ पे। किस एजेंडे पर इकट्ठे हों? कोई एजेंडा ही नहीं है ना, पीडीएम के पास क्या एजेंडा है? यही एजेंडा है कि इलेक्शन कराएं टाइम पे। हम लोग जो है इस वक्त आपको जो हमने बचाया है पीडीएम ने, वरना तो डिफ़ॉल्ट हो रहे थे 29 अप्रैल को, वरना तो अपना पिछले साल, तो ये हम डिफ़ॉल्ट से बचा लिए मुल्क को। आपने देखा चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई हुई हैं और आगे भी होंगी। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तो बहुत ज़्यादा आवाम उनके ख़िलाफ़ हो गई थी, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी थी? पीडीएम के हुकूमत में जिस भी तरीके से आने की वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो रिकॉर्ड तोड़ गई है, तो इसका तो सारा फ़ायदा इमरान खान को हुआ है। ये बातें जो हैं, क्या ख्याल है कि जो सियासी लोग हैं जिसमें बैठे हों इतने बड़े बड़े सियासतदान, उनको ये बात का नहीं पता था? आप देखें जब घर में आग लगती है ना तो सबसे पहले जो है ना आग बुझाई जाती है, बंदर बाद में किए जाती हैं। तो पीडीएम ने भी यही किया कि उन्हें वो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, पीडीएम ने उसको आके बचाया है। इस वक्त उन्होंने अपना नहीं सोचना था, वरना आपका ख्याल है कि उनकी जब हम इस चक्कर में रहते कि इमरान खान जो है उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है तो हम वेट करें और ख़त्म हो, तो मुल्क चला जाता, डिफ़ॉल्ट होकर मुल्क तबाह हो जाता या खाना जंगी लग जाती, तो क्या करते? हमने ये बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ लोगों ने फैसला किया था, वरना इस मुल्क के टुकड़े भी हो सकते थे, इस मुल्क में खाना जंगी भी हो सकती थी, इस मुल्क में जो है डिफ़ॉल्ट भी हो सकता था। इसका मतलब इसको आप और हम नहीं देख सकते। जो लीडर होते हैं, जो टॉप पे बैठे होते हैं, उन बिल्डिंग के टॉप वाले को पूरी ज़मीन जगह नज़र आ रही होती है, जो नीचे बैठे होते हैं बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे उनको सिर्फ सामने वाली जगह नज़र आ रही है। सो वो जो लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं, तो सिर्फ सो वो बेहतर समझते थे। और उन्होंने, मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, उनका उस वक्त में सही डिसीजन था। इमरान खान का गलत डिसीजन था, उस पर जो आइन के खिलाफ वर्जी की गई, उस वक्त अगर सज़ा दे दी जाती सूरी को तो आज शायद ये मामला ना आता जो आज हो रहा है। सो एडवेंचर जो है ना कहीं पे भी हो वो अच्छी नहीं होती, चाहे पोलिटिकल हो, चाहे अपना जुडिशरी की हो, चाहे वो अपना दारों की हो, ये एक सबको लेके चलना पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो और सबको लेके चलना होता है। ये नहीं होता कि आप एक डिक्टेटर जो है बैठ जाए कि जी मैं ही हूँ सब कुछ। ये आप ठीक है सोशल मीडिया पे इमरान का कोई फॉलोअर्स होंगे, लेकिन कितने लोग उनमें वोटर्स होंगे? वोट बैंक तो वो तो उस वक्त भी बड़ा पॉपुलर था, तो लेकिन वोट तो लिया सिर्फ उसने 12.5 मिलियन। ठीक है। अच्छा, इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान हमने देखा जब गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए तो लोग वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग, ख़वातीन, बच्चे, औरतें नज़र आईं और ऐसा लग रहा था कि वो एक शेल्टर बन रहे हैं इमरान खान के लिए। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, भुट्टो दौर था, भुट्टो को फांसी दी गई। भुट्टो के तो बहुत चाहने वाले थे, बहुत प्यार करते थे लोग, उनके लिए रो पड़ते थे। कहाँ लगता है कि गलती, कोताही या फिर सोशल मीडिया की कमी की वजह से भुट्टो को बचा नहीं सके लोग? नहीं, ये बात नहीं है। उस वक्त लोगों ने भुट्टो की खातिर अपनी जानों के नजराने पे दिए, कोड़े खाए, जेलें काटी, किले काटे। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैंने जेल भी काटी, किला भी काटा। और अभी जब 2004 में मैंने भी जेल में गया। सो बात यह है कि ऐसी बात नहीं है कि भुट्टो साहब के जो उस वक्त सोशल मीडिया की कमी थी या कोई थी। इमरान खान और हमें अब कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि इमरान जो है वो सोच नहीं है, वो जमहूरी बंदा नहीं है जो अपने इक़्तिदार को भी कह रहा था कि मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। सो बात यह है कि हम लोग जो हैं जमहूरी लोग हैं। सो उस वक्त हमने बड़ी मारें खाई और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त भुट्टो साहब चाहते तो वो भी चले जाते बाहर, नहीं गए।
हालांकि गद्दाफी भी उनको लेने के लिए तैयार थे, शाह फैसल भी लेने के लिए तैयार थे, उनको सारे लोग कह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने असूलों पे समझौता नहीं किया। उन्हें फांसी का फंदा कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने सुना। लेकिन देखें ना आप, उस वक्त हज़ारों लोगों को जेल में चले गए, खुशी से लोग जेल में जाते थे। तो इमरान खान के लोग तो भाग गए थे। कोई बंदा बताए ना जेल के लिए आप गिरफ्तारी देने के लिए आया हो बाहर? कोई भी नहीं। इमरान खान तो कहते हैं कि भुट्टो का असली जानशीन तो मैं हूँ, बेनज़ीर की लेगेसी तो मैं लेके चल रहा हूँ। इमरान खान एक सोच का नाम है। वो सोच है ज़िया-उल हक की, वो सोच है मुशर्रफ की, वो सोच है डिक्टेटरशिप की। सो वो तो उसके करीब करीब नहीं आता, करीब करीब वैसे छू भी नहीं सकता भुट्टो साहब की लेगेसी को, बेनज़ीर भुट्टो साहब की। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जब बेनज़ीर साहिबा का इस दुनिया से चली गई, असैसिनेशन हुई, उसके बाद आप लोगों की हुकूमत आई, एक केस आप लोगों ने दोबारा खुलवाने की कोशिश की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला, और दोबारा पिटीशन भी फ़ाइल की थी, आज तक वो फॉलो नहीं हो सकी। क्या लगता है, पार्टी इंटरेस्टेड नहीं थी या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अच्छा, कोर्ट की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया? देखिए जी, हमने तो कई दफ़ा कहा कोर्ट को चाहिए था ना, अगर अपना आज वो सो मोटो पे चीज़ें कर रही है, तो ये भुट्टो साहब की जो फांसी का केस है उसको क्यों नहीं खोलते? एक दफ़ा सच और झूठ जो है वो आ जाए सामने, क्योंकि खुद डरते हैं। और फिर आपको पता है कि जो थे नसीम हसन शाह साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि हाँ मुझ पे प्रेशर था। भैया आप पे प्रेशर था तो आप एक पाकिस्तान के पॉपुलर वज़ीर आज़म को फांसी पे लगा देते। आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? आप रिज़ाइन करके बाहर क्यों नहीं आ गए? किस चीज़ का प्रेशर था? सो बात यह है कि प्रेशर और आज क्यों नहीं है प्रेशर? आपकी हुकूमत में भी तो प्रेशर ही था, उसको फॉलो नहीं किया जा सका पिटीशन को। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत ने तो पिटीशन में पेश होते रहे हम लोग, और केस नहीं लगाते थे। केस तो उन्होंने लगाना है ना, अदालत की मर्जी से लगना है। वो तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं लगा सकते। हम तो ये कर सकते थे, अपने वकील पेश करते, हमारे वकील बाकायदा पेश होते रहे, कहते रहे जी आप लगाएं, क्यों नहीं लगाते? आज लगा दें, कौन सी बात है, आज लगा दें। मीन्स के भुट्टो को फांसी देने वाले या जुडिशल उनका कत्ल करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं, कहीं ना कहीं पावर रखते हैं कि आज भी वो केस नहीं लगने दे रहे। जी बिल्कुल, जो आपको पता है कि ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी कि जो अपना ज़िया-उल हक की सोच रखने वाले हैं, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच रखने वाले हैं। वो जो ज़िया-उल हक की सोच रखने वाले हैं, वो आज भी चाहते हैं वो केस ना खुले। वरना तो यूके में ये भी हुआ है कि अपना उन्होंने बुला के पुराने केस चलाए और कब्रों से निकाल के उनको जो है सज़ाएँ दी गई। सो मैं तो कहता हूँ कि आज भी खोलें, और जो भी कसूरवार है उसको कब्रों से निकाल के उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस वक्त की जुडिशरी, उस वक्त जो खुद मानी हुई है। मैंने क्या कहना है, तरीक कह रही है, ये तरीक की बात है। मैं तो तरीक का स्टूडेंट हूँ, मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा, तो वो कह रहा हूँ बात। और मैंने नसीम हसन शाह का इंटरव्यू खुद सुना हुआ है, आप भी निकाल के सुनिएगा। उसमें उसने कहा है कि हमें वो जुडिशल मर्डर था। राइट। अच्छा, बेनज़ीर की हुकूमत के दौर में आप उनके बड़े करीब भी रहे, एडवाइज़र के तौर पे भी काम करते रहे। मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का जब वाक़या हुआ, उस दौरान भी कोई ऐसी हुकूमत में रहते हुए भी कोई इस तरह का एक्शन, कोई ऐसी इंक्वायरी क्यों ना शुरू हो सकी? एक सगे भाई का जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कत्ल हो जाता है, उसी शहर में हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। पहली बात यह कि मुर्तज़ा का जो कत्ल है, आप खुद सोचें कि बेनज़ीर साहबा प्राइम मिनिस्टर थी, सदर फरूक लगारी था। अगर मुर्तज़ा ज़िंदा होता और मुर्तज़ा बचा रहता, तो आपके ख्याल में जब इलेक्शन होते या मुशर्रफ जब इक़्तिदार उसने लिया या वो आए, जब बीबी बाहर गई हैं, तो आपके के ख्याल में हुकूमत में कौन होता? भुट्टो का बेटा होता ना। तो वो कैसे बर्दाश्त करते वो लोग जिन्होंने उसका मर्डर किया, कि वो अगर बीबी चली गई, बीबी बाहर चली गई हैं, या बीबी इक़्तिदार उतर गई हैं, तो वो जो है इक़्तिदार जो है वो उनका बेटा ले जाए। जो भुट्टो ख़ानदान को कहता है कि हो ही ना इक़्तिदार में, वो सोच ने ही उनको मर्डर कराया। वही सोच थी, जो वही सोच है जो बाद में वो अपना सोच ने उसको उनको मर्डर भी कराया। वही सोच है बीबी को इक़्तिदार से निकाला। वही सोच थी जिन्होंने कहा कि जो है ना अपना इस्लाम में औरतों का जो है वो मामद नहीं कर सकती, इस्लाम में औरत जो है जनाजा नहीं पढ़ा सकती, इसलिए जो है औरत को जो है ना इक़्तिदार में ना लाया जाए।
पहली एशिया की खातून वज़ीर आज़म बनी, और उसके बाद उसके इक़्तिदार को रोकने के लिए आपको पता है कि कौन सा इत्तेहाद सामने आया था। सो ये चीज़ें ऊपर की चीज़ें मतलब आप मैं समझता हूँ जैसे लोग सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है। कोई जो समझदार लोग हैं वो सोशल मीडिया को ऐसे नहीं देखते, फ्लैश नहीं देखते, वो फ्लैश के पीछे भी देखते हैं कि इसमें ट्यूबलाइट कौन सी है। सो कि ये सिर्फ फ्लैश है कि ट्यूबलाइट के पीछे भी कुछ है। वो ट्यूबलाइट के पीछे करंट भी देखती है, करंट किसका है, उसके पीछे वोल्टेज भी देखती है, फिर वोल्टेज के पीछे भेजने वाले को भी देखती है। तो आज की दुनिया तो और दुनिया है ना। सो इंशाल्लाह अगर हम लोग इस जमहूरियत दौर में एंटर होते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, आवाम के सामने आएंगी कि किसने किसने कितना जुल्म किया इस मुल्क के खातर। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने भी बड़ा जुल्म किया। मैं ना मानूँ, हम कहते रहे भाई बुलाओ सबको, बेस कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करो, नहीं की। भाई आप एक जमहूरी बंदे हो, आप कह रहे हो कि जी मैं अगले इलेक्शन में जो है वो ज़रूरत नहीं अपना MNA MPS की, मैं अपना खुद पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होता हूँ। और क्या क्या था, ये यही था ना, वही सोच है ना जो ज़िया हक की थी, ये वही सोच है जो बाकी लोग डिक्टेटर्स की थी। सो इस पाकिस्तान को डिक्टेटर नहीं चाहिए, इस पाकिस्तान को जमहूरी लोग चाहिए, जो जमहूर की आवाज़ हो। जमहूर कौन है? अवाम। जो अवाम के लोग अब वहाँ अवाम भेजे, उनकी बात सुने, उनके सामने अपना उनके सामने जो अपना सर झुकाएं कि ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट जब फैसला करती है तो उन्होंने तमाम एंगल्स देखने होते हैं, जिसमें तमाम लोगों का, जैसे मुल्क में 4 सूबे हमारे, बल्कि कश्मीर भी है, फिर JB भी है। सो हमें इन सब को सोचना होता है। जमहूरी को जो होते लोग होते हैं, ये जो डिक्टेटर होता है वो सिर्फ ये देखता है कि मैं इक़्तिदार कितनी देर, वो तो 2032 तक का प्लान करके आया हुआ था इमरान खान। वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी लोगों ने मिलकर फैसला करके तो अब और पार्लियामेंट के अंदर से चेंज लाए, वरना तो कुछ और भी हो सकता था। लेकिन हम थोड़ा भी कोई ऐसी बात करते तो शायद कोई थर्ड कुव्वत आ जाती। अच्छा, ये बताइएगा कि 2 मरतबा, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो बहुत मरतबा फ़ेस किया डिक्टेटरशिप को, इनकी हुकूमतें उल्टाई गईं। आज इमरान खान का दौर है, या फिर इससे पहले नवाज़ शरीफ, सरेआम नाम लेके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और इवन DJISI, अब तो खैर हाजिर सर्विस जजेस के बारे में बात होना शुरू हो गई है और लोग नाम लेके तनकीद करते हैं। आप लोगों ने डिक्टेटरशिप भी फेस की, लेकिन कभी किसी का नाम लेके इस तरह से तनकीद नहीं हुई थी। क्या समझते हैं, ये पॉजिटिव चेंज है या फिर नेगेटिव है? देखिए जी, 100% नेगेटिव है। हमने आज तक अदालतों ने जो फैसले किए, मलिक क़य्यूम ने की केसट भी के वो सामने आ गए, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। इसी तरह जो है केसटें भी आईं और सब ने उस बात को माना, लेकिन हमने अदालतों में आज तक जो पेश हुए, हमने उन्हें माई लॉर्ड ही कहा है, और आज भी हम माई लॉर्ड ही कह रहे हैं। हमने इदारों की हमेशा इज़्ज़त की है और उनके वक़ार को बुलंद करने में अपना किरदार अदा किया है। यही वजह थी कि जब मोहतरमा को पता चला कि हमारे पास एटम बम तो है, लेकिन उसके लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो बीबी कोरिया चली गई। बीबी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी ला के दी, तो कौन सा इदारा मजबूत हुआ, पॉलिटिकल या अपना फ़ौज पाकिस्तान? फ़ौज पाकिस्तान मजबूत हुआ। फ़ौज पाकिस्तान का मजबूत होने का मतलब था कि हम अपनी सरहदों को मजबूत कर रहे हैं। सो ये कौमी अमूर का काम था जो बीबी ने सर अंजाम दिया। सो इसलिए आज भी हम उन अदारों का एहतराम करते हैं और हम अदारों के दरमियान उनके उनके मुताबिक हम ट्रीट करना चाहते हैं। हम कोई इदारा सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम सिर्फ पार्लियामेंट है, और बाकी रहेगी जुडिशरी और फ़ौज और सारे जो हम समझते हैं इस्टबलिशमेंट। ये मैं समझता हूँ कि ये कोई मैं इनके दरमियान तसादम जो है ना, मुल्क और कौम के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और रह गई बात इमरान खान की जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे कौम ख़राब हो रही है, वो नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही। जमहूरियत ही इस मुल्क का हल है और कोई हल नहीं है। इलेक्शन टाइम पे हो, सब चीज़ें ठीक होंगी। सुबह के इलेक्शंस टाइम पे करने की डिमांड है इमरान खान की, क्योंकि उन्होंने 2 असम्बलियाँ तहलील की हैं और मुज़ाकरात की ऑप्शंस भी अब सुनने को मिल रही हैं। सिराजुल हक भी किरदार अदा कर रहे हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात चाहती है। एक दिन इलेक्शन पॉसिबल हैं या सुबह के अलग होंगे, वफाक के अलग होंगे? इलेक्शन तो एक दिन में होने चाहिए। ये अलग अलग जो है ना, उनकी सोच थी जो गैर जमहूरी लोग थे कि 2 दिन पहले कर लो ताकि जो है वो जिसको जिताना है उसको जिता दिया जाए, एक दिन बाद भी कर लो। इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए, और ये भी बिल्कुल इस मुल्क और कौम के हक़ में नहीं है
कि पहले आप केपी का करा लें और पंजाब का करा लें और सूबाई बाद में कराया जाए और फिर अपना कौमी असम्बली के कराया जाए, इस तरह नहीं होता। इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ ये प्रैक्टिस बड़ी कामयाब चल रही है, अलग अलग सूबों के इलेक्शंस होते हैं। उसमें आज तक कोई डिक्टेटर नहीं आया। वहाँ पे इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंसाफ लोगों को मिल रहा है, वहाँ पे जो है सिक्योरिटी मिल रही है लोगों को, इसलिए वहाँ पॉसिबल है। इस मुल्क को भी जब 74 साल जमहूरी हो जाएंगे ना, तो ये सवाल आप ज़िंदा रहे तो ज़रूर कीजिए, मैं भी ज़िंदा रहा तो ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल जमहूरियत को अभी यहाँ पे वो आप एक पौधा लगाते हैं और पौधे को लगा के तो रोज़ पौधे को निकाल के कहते हैं कि बंदा पूछता है यार तुम क्या कर रहे हो, मैं देखता हूँ क्या पूछता है कि क्या कर रहे, मैं देख रहा हूँ कि जड़ें पकड़ रहे कर। भाई जमहूरियत के पौधे को आप निकालते हैं फिर लगाते तो फिर कैसे जड़ें पकड़ेगा, उसकी जड़ें पकड़ने दे। ये इलेक्शन अभी 15 साल का जो जमहूरी दौर था वो एंड की तरफ है, अगला जमहूरी 5 साल का और करा ले, आप देखिएगा चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर देखे बैठे जब सब बैठ के कहें जमहूरियत मजबूत हो जाएगी ना, फिर कहेंगे ठीक है जी इलेक्शन तो अपना अलग अलग करा ले, सुबह अपना अपना करा ले। पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ जमहूरियत को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत आई तो तमाम जमातों की तरफ से कहा गया कि ये सिलेक्टेड हैं और जनरल फैज़ का नाम भी बहुत ज़्यादा चलता रहा। फिर इमरान खान ही अपने आसिम मुनीर और सब लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बात करना शुरू हो गए, बाजवा साहब के। तो कहाँ इनकी इख्तलाफ कहाँ हुआ, क्या समझते हैं? पहले मरीम नवाज़ साहिबा उनका नाम लेती थी, अब इमरान खान लेना शुरू हो गए। देखिए जी, इस तरह इदारों पे तनकीद करना ये हेल्दी बात नहीं है। इदारों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। पीपल्स पार्टी वह जमात है जिसने कभी भी इदारों पे तनकीद नहीं की। हमने भुट्टो की फांसी को सह लिया लेकिन इदारों पे तनकीद नहीं की। देखिए, इदारों पे तनकीद करना ये मुल्क के मुफाद नहीं है, ये किसी और की तरफ से लाइन दी जाती है। सो मैं समझता हूँ कि वहाँ अब वो जो उस वक्त हुआ था, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि वो सिलेक्टेड था और वो सिलेक्टेड बन गया। अब वो ही चाह रहा था कि मुझे दोबारा सिलेक्ट कर लिया जाए, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। इदारे भी समझ गए हैं कि नहीं, जमहूरियत ही इस मुल्क का बहुत हल है, तो इदारों को भी समझ आ रही है, इस्टबलिशमेंट को भी समझ आ रही है, इंतज़ामिया को भी समझ आ रही है, जुडिशरी को भी समझ आ रही। थोड़ा टाइम और लगेगा, आपको 2-4 महीने में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। आज आपको इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आती है? जी बिल्कुल, मुझे इस वक्त तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल। मुझे ये नहीं समझ नेगेटिव और न्यूट्रल क्या होता है। मुझे तो ये पता है कि इदारे अपना अपना काम करेंगे तभी इस मुल्क को उनका फ़ायदा है, और इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए। और जो इदारों के मुखालिफ काम कर रहे हैं, और अभी आपने एक सवाल पहले भी किया था, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको कोई बंदा डिक्टेट नहीं करा सकता, ना कोई जमहूरी हुकूमत करा सकता, ना कोई और करा सकता। उसे अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट लेने चाहिए और उसने लिए। अब इदारों को एक दूसरे इदारे में नहीं अपना दखलंदाजी देनी चाहिए। सो फैसला अवाम का होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की जो मालिक है जमहूर है, अवाम है। तो अवाम का फैसला ये है कि इनको 5 साल पूरे, अपना 5 साल के उन्होंने इलेक्ट किया है। इमरान ने बड़ी ज़्यादती की कौम के साथ। इमरान को नहीं चाहिए था कि अवाम के मैंडेट को अपने एक कलम की एक नोक से वो अपना तहलील कर दे असम्बलियों को। किसने इजाज़त दी? अवाम ने तो उसको इजाज़त दी थी। अवाम ने इस बात पे वोट तो नहीं दिया था कि आप अपना आके 4 साल बाद तो असम्बलियों को ख़त्म कर दो। अवाम ने तो 5 साल का मैंडेट दिया था, तो भाई 5 साल पूरा करें। जब जमहूरी को हुकूमत कर रही है ना पूरा, ये ज़रूर। अब जैसे हमारे भी तो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया था, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, इंटरवेंशन नहीं किया। हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर निकाला, दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ गया, सो उस पर भी करप्शन के केसेस बनाए गए। तो हमें ये हमेशा हमने कोई एक सियासी कैदी नहीं था हमारे दौर में। आपने देख ले, 2008 में हम आए इक़्तिदार में, उसके बाद 13 में गए। आप उस दौर में आप कोई एक सियासी कैदी नहीं था। हमने हर बंदे को अपना अपना काम करने दिया। हमने कहा आओ मुकाबला करो, मैदान में करो। जब इलेक्शन आएंगे, उसमें इलेक्शन में अवाम ने, कौम ने उसको मैंडेट दे दिया नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ पे नून लीग आ गई इक़्तिदार में। हालांकि तीसरी बार द प्राइम मिनिस्टर हमने तो नहीं बनना था। अच्छा, पीपल्स पार्टी हमेशा बहुत ज़र्फ़ के साथ हमने देखा कि सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद भी कर लेती है, मिसाक जमहूरियत भी साइन कर लेती है। इवन नवाज़ शरीफ, जिन्होंने बेनज़ीर के दौर में बहुत नेगेटिव रोल कई मरतबा प्ले किया, और उनके साथ भी मिसाक जमहूरियत पे बैठ के, और आपने ही बताया कि आपने खुद ये डील कराई थी, मिसाक जमहूरियत की तरफ बेनज़ीर को कायल किया था। इमरान खान के साथ क्यों मुज़ाकरात नहीं हो सकते? उसके लिए इतनी नफ़रत क्यों है? पहली बात यह कि मैंने कोई डील नहीं कराई थी। मैंने कोई जमहूरियत, मेरे पास यहाँ पे आए थे इसी दफ्तर में ही,
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, तो हमने बैठ के कहा था कि अगर हम दोनों जमातें मिलकर मुशर्रफ को निकाल देंगे तो निकल जाएगा, वरना ये अगले 10 साल का प्लान बना के बैठा हुआ है। ये 2003 की बात है, 2004 की, सॉरी। तो ये 2004 मार्च की बात है। 2003 में मैं गिरफ्तार हुआ, 2004 मार्च की बात है। सो हमने कहा, फिर किरदार अदा किया साद रफ़ीक साहब ने, उन्होंने मेरी वहाँ पर अपॉइंटमेंट कराई। मैंने मोहतरमा से आज तक जितने भी लोगों के साथ मैंने मुज़ाकरात किए, मैं मोहतरमा की इजाज़त के साथ करता था। मोहतरमा से मैंने जब बात की तो मोहतरमा साहब ने कहा कि हाँ, आप यू नो द पार्टी पॉलिसी, तो आप जाओ जाके बात करो, वो क्या सोचते हैं। मेरे से पहले नवाब रसूलुल्लाह गए थे, उनको उन्होंने वो बात नहीं बताई जो मुझे बात बताई। बहरहाल नवाब साहब भी चाहते थे कि बीबी और मियाँ नवाज शरीफ अगर एक त्यारे पे आ जाए इकट्ठे, तो जो है ना मुशर्रफ इक़्तिदार छोड़ के भाग जाएगा। यही आइडिया लेके मैं गया था। तो मैं जब गया हूँ तो मुझे उन्होंने गिले शिकवे भी किए कि आपने भी हमारे साथ ज़्यादती की, आपने मेरे वालिद साहब को FIA से उठवा दिया। बेशुमार उनके भी गिले शिकवे हुए मेरे साथ। बड़े मियाँ साहब भी उस वक्त उसमें मौजूद थे, मियाँ शरीफ साहब भी उस मुज़ाकरात में मौजूद थे, लाहौर के एक MNA थे सुहेल ज़िया भट्ट, वो भी मौजूद थे, और एक ब्रिगेडियर जवेद थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। अब पता नहीं नून में है कि नहीं है। बहरहाल जी हम बैठे, मैंने 10 पॉइंट एजेंडा बनाया कि किस तरह से हम लोग जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह इकट्ठे हम चल सकते हैं। तो वो 10 पॉइंट एजेंडा था, वही फिर 2006 मई में जाके मसाके जमहूरियत में कन्वर्ट हुआ। मेरी वहाँ मेरे बाद 2004 के बाद 2005 में फिर मोहतरमा और आसिफ अली जरदारी साहब भी गए थे, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी और वो उनसे भी मुलाकात हुई। मखदूम मीन साहब भी गए थे, और ये चलता रहा, और अल्टीमेटली ये एक जगह इकट्ठे हो गए मसाके जमहूरियत पे, और उन्होंने साइन कर लिया। और वो मुशर्रफ को निकालना भी, वो जिस दिन मैं समझता हूँ कि मैं आया था, मुझे याद है अभी भी, मुशाहिद हुसैन साहब ने मुझे कहा कि तुमने तो पूरी काफ लीग को वक्ता डाल दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद मुशर्रफ की हुकूमत में कील टूट गया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो कोशिश की है। तो बाकी ये है कि उस वक्त जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक चीज़ें चलती रहीं, और मोहतरमा अगर उस वक्त 2007 में ना आती, नो डाउट उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, तो इस मुल्क में जो है वो झंडा लहरा रहे थे इस्लामाबाद में तालिबान। सो वो स्वात तक तो आ गए थे। फिर हम लोगों की हुकूमत ने उनको धकेला, उनको भेजा, और फिर हमने वहाँ अमन पैदा किया पाकिस्तान में। आज हम सब अब वो बातें भूले हुए लोग कि जो उस दहशत गर्दी हमारे ऊपर सर पे सवार थी, उसका सेहरा भी पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार नहीं है, कि जिन्होंने दहशत गर्दी ख़त्म की। और आज अब उस वक्त दहशत गर्दी थी उसके तालिबान की, और फिर जो असेंबली फ्लोर पे कह रहे तालिबान को और शहीद कह रहे थे, वो भी आपको पता है। सो बात यह है कि ये चीज़ें जो है ना लोगों को समझ आनी शुरू हो रही है, लोग समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे वो अंधेरे में रहते हैं। अल्लाह ताला उनका अंधेरा दूर करे। अगेन क्वेश्चन वही रिपीट करूँगी कि आपका इतना एक्सपीरियंस है मुज़ाकरात कराने में, ख़ान से मुज़ाकरात क्यों नहीं कराते, जरदारी साहब के, बिलावल साहब के? हर टाइम में हर मुख्तलिफ लोगों के किरदार होते हैं। जब मेरा किरदार होगा तो शायद मैं अपना किरदार भी प्ले करूं, लेकिन इस वक्त शायद मेरा किरदार नहीं है, तो कुछ और लोग शामिल होंगे या हो रहे होंगे। मुझे सही पूछे तो मुझे भी इसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो कौन मुज़ाकरात हुए भी हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन ये है कि जो है ना सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। आज का दोस्त कल का दुश्मन, कल का दुश्मन आज का दोस्त। पॉलिटिक्स है ये। सो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ चीज़ हतमी नहीं हो सकती। मे भी किसी वक्त आप ये सुनने कि जी अपना तहरीक इंसाफ और ये लोग बैठ के मुज़ाकरात करना शुरू हो गए, और हो भी सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वाहिद रास्ता ही मुज़ाकरात का है, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी, नून के लिए भी, PDM के लिए भी। अब तो PDM का ऐसा नहीं है, लेकिन PDM के लिए भी और अपना तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है जो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पहुंच सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कौम को कि इमरान खान से भी कहूँगा, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, खुदारा होश के नाखुन ले, इलेक्शन को होने दें। कितने महीने रह गए हैं, कितने महीने रह गए, और 2-4 महीने आगे निगरान आ जानी है। तो निगरान आती है तो जो है इलेक्शन होने थे, टाइम पे हो जाएंगे। तो जो है इस वक्त ज़िद लगाने का, देख सियासत में ज़िद नहीं होती, ये जो ज़िद लगाना, हाँ मुफाहमत होती है सियासत में। ज़िद लगाने वाले लोग, ज़िद्दी लोग जो है ना, कभी भी चाहे किसी घर में हो, दोस्तों में हो, किसी मुल्क में हो, किसी इदारे में हो,
वो दायरा, वो घर, वो मुल्क डूब जाता है जहाँ पे ज़िद्दी लोग हों और डिक्टेटर हों। ज़िद्दी तो बेनज़ीर और भुट्टो साहब भी थे। नहीं, वो ज़िद्दी कभी नहीं थे। उन्होंने हमेशा मफाहमत की पॉलिसी की। उन्होंने उन्होंने कभी ज़िद नहीं की, ना भुट्टो साहब ने कभी की थी, ना मोहतरमा ने की, ना जरदारी साहब ने की। और अल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और ज़िद वो भी नहीं करेंगे। आपने उनकी फ्लोर पे उनकी स्पीच सुनी होगी, तो वो कोई मतलब कि कोई सोच सकता है कि इतनी अच्छी कोई स्पीच कर सकता है? वो बिलावल भुट्टो ही है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है और अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, जो आज हमारे दुश्मन भी मानते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने वो आज पॉपुलर हैं, वो भुट्टो साहब, वो लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही बदलेंगे। ठीक है, लास्ट पे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि बेनज़ीर की जो असैसिनेशन का वाक़या था और आप उस दौरान उनके साथ काम भी कर रहे थे, आप तक कैसे पहुँचा और फ़ौरी शवाहिद मिट जाने की, मतलब करीबी साथी होने की वजह से कोई किसी पे शक या कोई चीज़ें आप तक पहुँची हों, जो कोई राज आपने सीने में दफन कर रखे हों, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। राज तो बड़े सीने में है वो कभी किताब लिखेंगे तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीबी की शहादत में जो ना उन्हीं कुव्वतों का हाथ है जो इस मुल्क को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। इसमें जो है मतलब मैं इस बात पे कन्विंस हूँ। बाकी ये है कि मोहतरमा को मुझे एक जनरल साहब मिले थे, उनके साथ उन्होंने भी बात की थी मेरे से, मैं उनके साथ मिलने गया पिंडी में, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि मुझे मिले हैं इनके लोग बैतुल्ला मसूद के, तो वो कहते हैं कि बीबी का एक जलसा भी हमने कामयाब नहीं होने देना क्योंकि हमने 300 सुसाइड बम्बर तैयार किए हुए हैं। ये मुझे जनरल साहब ने ये बात बताई थी, जनरल साहब ने। सो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी को मना करे वो पाकिस्तान ना आए। मैंने ये बात मोहतरमा को जब बताई तो मोहतरमा ने कहा कि मुनव्वर, जैसे पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, मैं अपनी आवाम के बगैर मुझे पाकिस्तान बचाना है, मैंने अपने आप को नहीं बचाना। सो मैं वापस आ रही हूँ। तो बीबी वापस आई और हमने देखा कि पहला ही वाक़या वहाँ पे कराची में हो गया और उसके बाद वो लोग बीबी का पीछा करते रहे और वो लोग जहाँ मौका मिला। सो इसमें जो है ये भी कुछ चीज़ें निकलेंगी अभी वक्त के साथ साथ, चीज़ें अगर ठीक हो जाएंगी, हो रही हैं, तो ये भी बात आएगी सामने कि अपना उनका मर्डर जो है वो जो सोच थी उसको उसने करवाया था और उसको तक पहुँचे भी होंगे। और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी कोई उनके ख़िलाफ़। जो आपको पता है कि किरदार जो इस वक्त दुनिया से जा रहे हैं जिसमें मुशर्रफ भी एक किरदार था। सो मतलब ये सोच है मेरी नज़र में। बाकी कभी मैं किताब लिखूंगा तो उसमें फिर काफ़ी कुछ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के अपने अंदर लोग दुश्मन साथ मौजूद थे, बेनज़ीर के साथ पहुंच गए थे, उनकी गुर्बत में रहने लगे थे, वो भी ज़िम्मेदार हैं। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं बीबी के साथ मैंने बड़ा क्लोज काम किया, 10 साल में उनका मीडिया एडवाइज़र रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि जो बीबी के करीबी लोग थे उनमें से कोई था। मैं एक आध बंदे की तो नहीं गारंटी कर सकता, ये 2 बंदों की तो गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन बाज़ार जो हमारे लीडरशिप थी उनमें तो कोई बंदा ऐसा नहीं था। और आसिफ अली जरदारी साहब इंटरेस्टेड हैं कभी भी कि बेनज़ीर का केस सही मानों में इन्वेस्टिगेट करके जो असल किरदार थे उनको सामने लाया जाए? देखिए जरदारी साहब ने ही तो उनको अपना बुलाया था। जरदारी साहब ने ही अपने दौर में इसके केस को लेकर निकले थे। सो बात यह है कि वो अपना केस जो है वो बंद तो नहीं हुआ, वो केस मौजूद है। सो हम कह रहे हैं कि करें, हमारे तो लिए तो वो ऐसा इस मसला नहीं है। बाकी ये की बात कि लोग तनकीद बराए तनकीद करना तो बहुत आती है, तनकीद बराए सलाह होनी चाहिए। तो ये लोग तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन लीडरशिप में कोई ऐसा बंदा नहीं है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच जी। ये थे मुनव्वर अंजुम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बेनज़ीर के करीबी साथियों में से। बहुत से इन्होंने वाक़यात शेयर किए और यकीनन आज भी जब हम पाकिस्तान की तारीख़ को देखते हैं तो एक सवाल जो कि हर एक की ज़ुबान पे होता है कि बेनज़ीर के जो कत्ल का मौमा आखिर कब हल होगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।